Hello friend, today's topic theories of alloys. Welcome to my YouTube channel. If you don't subscribe the channel, please subscribe for latest video. Now let us see the theories of alloys. Alloys are combination और mixture of elements. क्या है alloy? Alloy combination है, mixture है किसका? Elements का. Metals are alloyed to improve on properties of pure metal such as hardness, strength, corrosion resistance. क्यों करते हैं alloying? ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज करने के लिए या फिर प्रॉपर्टीज़ में चेंज करने के लिए. अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. इंस्टेड ऑफ प्योर एल्यूमिनियम एन अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम इज़ यूज टू कंस्ट्रक्ट द एयरक्राफ्ट बॉडी. अब एयरक्राफ्ट की बॉडी कंस्ट्रक्ट करने के लिए अलॉय यूज़ किया क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ उसके अप्लीकेशंस के अकॉर्डिंगली है. दैट्स वाई इन इंडस्ट्री अलॉइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अलॉयज में बिहेव डिफरेंटली व्हेन कंबाइंड. अलॉय डिफरेंटली बिहेव करते हैं व्हेन दे कंबाइंड. सम मिक्स इजीली वाइल अदर विल ओनली बी सोल्यूबल टू अ लिमिटेड एक्सटेंट. कुछ अलॉय क्या होते हैं? इजीली मिक्स हो जाते हैं और कुछ अलॉय कुछ एक्सटेंट तक मिक्स होते हैं. ओके, नाउ alloys, an alloys system contains all the alloys that can be formed by several elements combined in all possible properties. Now let us see the types of alloys. Binary alloy system. If the system is made up of two elements, it is called binary system. अब दो सिस्टम का है तो बाइनरी सिस्टम. Ternary alloy system. If the system is made up of three elements, is called as a ternary alloy system. In each system, large number of different alloys, series of alloy possible. Okay, example: carbon, silicon, manganese, nickel, chromium, molybdenum, tungsten, vanadium, copper, and aluminium. Mixture of two liquids. Now let us see the concept of mixing liquid. When alloys are formed, solid or liquid solution can forms. जब भी अलॉइंग करते हैं तो क्या होता है? सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म होता है. ओके, उसमें क्या रहता है? बेस मेटल रहता है. ये बेस मेटल प्लस अलॉइंग एलिमेंट और फाइनली आपको क्या मिलता है? अलॉय मिलता है. एग्जाम्पल: शुगर एडेड इनटू अ वाटर फॉर्म एन एक्वियस शुगर सॉल्यूशन. अगर शुगर पानी में ऐड करते तो क्या होता है? एक्वियस शुगर सॉल्यूशन मिलता है आपको. ओके, अ फॉस्फरस एड इनटू अ सिंगल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन देन फॉर्म अ सॉलिड सॉल्यूशन. अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है: फॉस्फरस एडेड इनटू अ सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन दे फॉर्म अ सॉलिड सॉल्यूशन. व्हेन टू लिक्विड मेटल्स आर मिक्स्ड इन वेराइंग प्रोपोर्शन. ओके, दो लिक्विड अगर वेराइंग प्रोपोर्शन में मिक्स का तो क्या होता है? एक तो कंप्लीटली सोल्यूबल होते हैं, एक तो पार्शियली सोल्यूबिलिटी होती है, एक तो कंप्लीटली इनसोल्यूबल होते हैं. नाउ लेट अस सी कंप्लीटली सोल्यूबिलिटी, पार्शियल सोल्यूबिलिटी एंड इनकम्प्लीट सोल्यूबिलिटी क्या है. नाउ लेट अस सी कंप्लीट अनलिमिटेड सोल्यूबिलिटी. व्हेन water plus ethyl alcohol and stir them upon a standstill, only one phase appear. This solution has a unique properties and compositions. It appears like a one phase. मतलब अगर आपने वाटर एंड इथिल अल्कोहल मिक्स किया, यहाँ पे आपने क्या किया? वाटर डाला है और इथिल अल्कोहल डाला है, दोनों मिक्स किया तो कैसा लगता है? एकदम होमोजीनियस सॉल्यूशन लगता है. ओके, अ सॉल्यूशन इज नॉट अ मिक्सचर. इट कंटेन्स सोल्यूट एंड सॉल्वेंट डिजॉल्व ईच अदर. अ सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन क्या है? मिक्सचर नहीं है. इट कंटेन्स सोल्यूट एंड सॉल्वेंट डिजॉल्व इन ईच अदर. दोनों ऐसे डिजॉल्व हो गए हैं कि एक ही है. ओके, सोल्यूट मेजर पोर्शन में है और सॉल्वेंट माइनर पोर्शन में है. यहाँ पे वाटर लिया है और
अल्कोहल लिया है। ओके, ये हो गया कंप्लीट सोल्यूबिलिटी, अनलिमिटेड सोल्यूबिलिटी। नाउ पार्शियल सोल्यूबिलिटी देखते हैं। हियर ईच लिक्विड इज पार्शियली सोल्यूबल इन द अदर अप टू दैट लिमिट द सोल्यूशन विच इज फॉर्म इज होमोजीनियस सोल्यूशन। अब देखो, व्हेन मोर सोल्यूट इज एडेड लिमिट ऑफ सोल्यूबिलिटी रीच। नाउ टू लेयर फॉर्म। अब पार्शली सोल्यूबिलिटी रहा तो कैसे है, दो लेयर फॉर्म होते हैं, मोर डेंस वन एट द बॉटम, लेसर डेंस एट द टॉप। एक मोर डेंस जो रहती है वो बॉटम में रहती है, लेस डेंस लेयर जो है वो टॉप में रहती है। ओके, अब एग्जाम्पल, फिनॉल प्लस वाटर सोल्यूशन एट द टॉप वाटर विथ a small amount of phenol dissolved into it, at the bottom phenol with a small amount of water dissolved in it। ओके, अब यहाँ पे देखो कैसा है, वाटर एंड फिनॉल लिया है तो दोनों कैसे है, पार्शियली सोल्यूबिलिटी है उनकी। तो सिलिकॉन एंड जर्मनियम डोप्ड विथ फॉस्फोरस, ये भी और एक एग्जाम्पल दिया है। ओके, पार्शियल सोल्यूबिलिटी का ये एग्जाम्पल है। नाउ कंप्लीटली इनसोल्यूबल रहते हैं तो कैसा रहता है, ईच लिक्विड इज कंप्लीटली इनसोल्यूबल इन द अदर, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड ऑलवेज सेपरेट इनटू अ टू लेयर्स, ईच लिक्विड कैन नॉट बी डिजॉल्व्ड इनटू वन, कैन नॉट into one another, they can be disappeared from one another। अब यहाँ पे देखो completely insoluble है। ओके, तो completely insoluble है तो मतलब वो दोनों मिक्स नहीं होंगे। when oil and water are mixed together, upper one is oil and lower one is water। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑयल एंड वाटर इनसोल्यूबल होने के कारण नीचे वाला वाटर है, ऊपर वाला ऑयल है। मिक्सचर ऑफ लिक्विड लीड एंड लिक्विड एल्यूमिनियम, ये और एक एग्जांपल है। मिक्सचर ऑफ लिक्विड लीड एंड लिक्विड कॉपर, ये ऑल और एक एग्जांपल है, एक कंप्लीटली इनसोल्यूबल है। ओके, नाउ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स सॉलिडिफाई crystalline separately solid solution। In solid solution the two components may be completely or partially soluble in each other in solid state। अब जैसे ही यहाँ पे फेस चेंज होता है, सॉलिडिफाई स्टार्ट होता है, वो केस में क्या होता है, कंप्लीटली और पार्शियली सोल्यूबल रहते हैं। ओके, इन सच अ सॉलिड सोल्यूशन द सोल्यूट एटम्स distributes themselves through the solvent crystal randomly, the crystal structure of the solvent being maintained। Okay, classification of alloys। Now let us see the classification of alloy। Alloy may be homogeneous, uniform or mixture। If the alloys are homogeneous it will contain of a single phase। अगर आपका अलॉय होमोजीनियस है उसमें एक सिंगल फेज रहेगा, एंड इफ इट इज अ मिक्सचर देन कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फेज रहेगा। ओके, आपको समझ में आया, सिंगल फेज है मतलब होमोजीनियस सॉल्यूशन है, और नंबर ऑफ फेजेस है मतलब क्या है, मिक्सचर है। अ फेज इज एनीथिंग विच इज होमोजीनियस एंड फिजिकली डिस्टिंक्ट। फेज क्या है, अ फेज इज एनीथिंग विच इज होमोजीनियस एंड फिजिकली डिस्टिंक्ट। Thus phase is a region of space throughout which all physical properties of a material, its chemical composition and structure are uniform। Classification of alloys। In the solid state there are three possible phases: pure metal, compound and solid solution। Okay, thus if an alloy is homogeneous in the solid state it can be only a solid solution or compound। If alloy is mixture it is then composed of any combination of the phases available in the solid state। It may be mixture of two pure metal or two solid solution or two compounds or pure metal and solid solution and so on। Okay, आपको pure metal समझ में आया,
कंपाउंड समझ में आया एंड सॉलिड सॉल्यूशन समझ में आ गया। ओके, समरी देखते हैं। अब यहाँ पे अलॉय स्ट्रक्चर में देखो, होमोजीनियस सिंगल फेज, मिक्सचर सेवरल फेजेस। अब होमोजीनियस अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप, सॉलिड सॉल्यूशन एंड कंपाउंड। ओके, सॉलिड सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूशनल, इंटेंस्टेशनल। ओके, कंपाउंड में इंटरमेटेलिक, इंटरस्टेटिल एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, अब सेवरल फेजेस में प्योर मेटल, सॉलिड सॉल्यूशन एंड कंपाउंड। ओके, ये पूरा अलॉय स्ट्रक्चर है। नाउ लेट अस सी प्योर मेटल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर मेटल आर डिस्कस्ड इनटू द क्रिस्टलाइजेशन अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। मैंने आपको क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा है, इसके पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन भी बताई है। ऑल मेटल शोज अ डेफिनाइट मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट। डिफरेंट मेटल शोज अ डिफरेंट डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट रहता है और फ्रीजिंग पॉइंट रहता है। अब यह देखो, कूलिंग कर्व फॉर प्योर मेटल। यहाँ पे एक एक्सिस पे टेम्परेचर है, दूसरे एक्सिस पे टाइम है। यहाँ पे लिक्विड है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा लिक्विड फेज रहेगा। यहाँ पे लिक्विड है। ओके, अबे जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर होगा। ओके, बाद में सॉलिड फेज जैसे होगा वैसे क्या होगा, ग्रोथ ऑफ डेंड्राइट्स, न्यूक्लियर। ओके, देन आफ्टर that grain start. If cooling curve is plotted for pure metal, it will shows a horizontal line at the melting or freezing point as shown in above figure. Okay, ये है प्योर मेटल का कूलिंग कर्व।